अब मुझे अफसोस सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि कौमी एयरलाइन जब भी कोई उसके बारे में अच्छी बड़ी चीज़ होने लगती है तो ऐसी कोई ना कोई हैंकी फैंकी या कोई ना कोई थर्ड क्लास किस्म की चीज़ आ जाती है जो दुनिया की खबरों का हिस्सा बन जाती है। हमने देखा कि बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन हमारा बिल्कुल ओके था, एक जहाज़ एक लैंडिंग गियर ही हमारा दौरान परवाज़ गायब हो गया। मतलब दुनिया भी परेशान, ये क्या कर दिया इन्होंने। फिर पता चलता है जनाब कि वो रनवे के ऊपर अप्रोच ही पायलट साहब गलत कर रहे हैं, रनवे की लाइट्स जो है वो बंद हैं, इस तरह की खबरें भी आ गई। तो उन्होंने जनाब वो 6-4 महीने आगे कर दिया। अब दोबारा उन्होंने अप्रूवल दिया है मैनचेस्टर के लिए, इस्लामाबाद से फ़्लाइट आपकी जानी है 14 अगस्त को, आपने उसका प्लान कर रहे हैं। उसी टाइम पीरियड में इस तरह की दोबारा एक फजूल किस्म की खबर जो है वो सामने आ गई। अब एक इंडिविजुअल का जो कारनामा है उसने पूरी एयरलाइन का जो है ना कह लें कि उसके ऊपर उंगलियां उठाने का लोगों को मौका दे दिया। एक इंडिविजुअल का ज़ाती फेल है और थोड़े से पैसों के लिए या थोड़े से किसी भी मफाद के लिए उसने सब कुछ किया होगा, लेकिन पूरी एयरलाइन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको उसने कह लें कि दाव पे लगा दिया। तो नहीं होना चाहिए। अब यही रिक्वेस्ट है कि इस बंदे को जो है करार वाक़ई सज़ा दें, इसको नौकरी से बर्खास्त करें, इन्वेस्टिगेशन करें, ये ना हो कि छोड़ दें। क्योंकि यहाँ पे जो एक चीज़ सामने आ रही है, जो हमने पूरा इसको देखा आप तक खबर पहुँचाने से पहले, कि हैबिचुअल आदमी है, ये माजी में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर चुका है। अगर माजी में इसको सज़ा दे दी जाती तो शायद अभी इसको मौका ही ना मिलता कि यहाँ पे इस तरह की कार्रवाई डालता। थैंक यू सो मच।